नमस्कार, इंडिया नाउ चैनल और नजान न्यूज़ नेटवर्क में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, स्कूल से लगाकर कॉलेज तक की तमाम गतिविधियों को हम कवर करते हैं, बल्कि उसका हाईलाइट भी करते हैं। और इसी संदर्भ में आज हम मौजूद हैं, यहाँ करियर फेयर लगा हुआ है जीडीसी कॉलेज में। जीडीसी कॉलेज में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं सर, नमस्कार, चैनल में आपका एक बार स्वागत है। अभी देख रहे हैं कि करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें भी आ रही हैं, AI भी आ गया है। ऐसी स्थिति में बच्चों को कुछ करियर को लेकर कुछ कन्फ्यूजन भी रहता है, तो उनको फोकस्ड करियर कौन सा करना चाहिए? नमस्कार, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। NEP के अंतर्गत फोकस्ड शब्द को थोड़ा सा बदल दिया है। अब बच्चा अपनी मर्जी से, अपने दिल से जो उसको अच्छा लगता है वो उसे वही करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसीलिए NEP में सब जो पहले फोकस्ड वाली बात ज़्यादा होती थी कि साइंस का है, आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, मैनेजमेंट का है, इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का स्टूडेंट है, अब इन लफ्ज़ों को ख़त्म करते हुए दिल से निकली हुई आवाज़, बच्चा जो चाह रहा है वो किसी भी फील्ड में रह के दूसरी फील्ड का भी काम कर सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है और किसी तरह का उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं। इसलिए मेरे विचार से आज बच्चा फोकस्ड होता है अपने अनुसार। आज के पहले बच्चा फोकस होता था हमारे पेरेंट्स, हमारे समाज या हमारे आसपास के परिवेश में क्या चीज़ ज़्यादा लोग बोलते थे, चाहते थे, उस हिसाब से बच्चा उस तरफ जाता था। मेरा एक क्वेश्चन है दूसरा है, जैसे देखते हैं कि आजकल क्या है कि लड़कियों के मामले में ये देखा गया कि कई बार आफ्टर मैरिज ससुराल वगैरह परमिट नहीं करता है, तो वर्क फ्रॉम होम जैसे जब पढ़ रहे हैं तो लड़कियों को किस प्रकार के कवर कर रहे हैं? खासकर आप GDC कॉलेज के प्रिंसिपल है, गर्ल्स कॉलेज है, तो डेफिनेटली लड़कियों की डिमांड होती होगी कि सर हम किस प्रकार के लड़कियों को चूज़ करें। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। आज के समय में लड़कियां वर्क फ्रॉम होम, यदि हम इसको इस नज़रिए से देखें कि आज से पहले लड़कियां घर में ही काम करती थी, लेकिन आज घर पर रहते हुए भी वह दुनिया के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में काम कर सकती हैं अपने पढ़ाई के माध्यम से। और पढ़ाई एक डायरेक्शन में करती है लेकिन काम दूसरे डायरेक्शन में कर सकती है। ये मल्टी फैसेट और मल्टी डायमेंशनल जो है वो एजुकेशन आज के समय में बच्चों को दी जा रही है। और बच्चियाँ इसी महाविद्यालय की बात करें तो आप जितने भी यहाँ पर स्टॉल देख रहे हैं, ये सब बच्चियों ने स्व प्रेरणा से विज्ञान पढ़ते हुए, कॉमर्स पढ़ते हुए, मैनेजमेंट पढ़ते हुए, लाइब्रेरी साइंस पढ़ते हुए उन्होंने अपनी रुचि अनुसार ये काम किया। तो ये बहुत श्रेष्ठ और सराहनीय कार्य है बच्चियों के द्वारा। इससे ही ये सिद्ध होता है कि बच्चियाँ किसी एक विषय की पढ़ाई अवश्य कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो मल्टी फैकल्टी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में अध्ययन करके स्वतः ही स्वस्फूर्त होकर अपनी कला को, अपने अरमान हैं उनको इस तरह से अभिव्यक्त करने में सक्षम हो पाए। तिवारी मैम हैं जो कि करियर की यहाँ पे इंचार्ज भी हैं। हम किस प्रकार से लड़कियों को फोकस भी करते हैं? से बात करती हूँ, PhD ऑफिसर। हमारे यहाँ पर छात्राओं के लिए हम ये चाहते हैं कि वो उद्यमिता विकास के क्षेत्र में बहुत अधिक आगे बढ़े। आजकल लड़कियों में, छात्राओं में ट्रेंड है कि सरकारी नौकरियों की तरफ भी जाना है, बहुत अधिक मेहनत वो कर रही है क्योंकि पोस्ट कम है, पद कम होने की वजह से इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें सक्सेस कम मिल पाती है। इसीलिए मेरा ये मानना है और इसी विषय में मैंने बहुत अधिक प्रयास है कि उद्यमिता विकास अवसर के क्षेत्र में वो आगे बढ़े। मैं तो ये जानती हूँ और समझती हूँ और मैंने देखा है कि सरकारी नौकरियाँ या प्राइवेट नौकरियाँ ना होते हुए भी इस क्षेत्र में अगर वो अपनी इंडस्ट्री डालती हैं तो बहुत अधिक विकास करती हैं। खुद का भी विकास होता है, परिवार का विकास होता है, समाज का विकास होता है, भारत की संस्कृति बाहर तक जाती है, इंटरनेशनल संस्कृति जाती है। इससे छात्राएँ प्रयास जो कर रही है बहुत सक्सेसफुल होगा, ऐसा हम सभी काम करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं पूरे के पूरे, अगर आप फंक्शन में देखेंगे तो GDC कॉलेज परिसर में आज ये करियर फेयर लगा है। और इस करियर फेयर में देख रहे हैं कि आप दर्जनों स्टॉल्स हैं जहाँ लड़कियों ने स्वरोजगार के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन भी किया है और भविष्य के लिए अर्निंग सोर्स भी जनरेट किए हैं। इंडिया नाउ चैनल और परिवर्तन चैनल के लिए संजय नयान की ग्रामीण लेवल रिपोर्ट। धन्यवाद, जय हिंद।